बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी आज हमने डिस्कस करना है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इससे पहले जी हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने फ़ोटोकॉपियर मशीन को डिस्कस किया था और साथ में इंकजेट प्रिंटर को हमने स्टडी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़, कि किसी भी एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें जी। सबसे पहले कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। के एक एरिया है, उसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है ना, उसके परपेंडिकुलर हमने वो एरिया रखा हुआ है। उस एरिया में से जितनी भी लाइंस पास करेंगी उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है हमारे पास फाई ई, जैसे हम पढ़ते हैं फाई ई मीन्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इसका फार्मूला आ जाता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ई और ए ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक स्केलर क्वांटिटी बनती है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना जी, प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स रिजल्ट इन ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम एंगल यूज़ करते थे कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास आ गया फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, वेयर ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए क्या है, वेक्टर एरिया है। कॉज ऑफ थीटा क्या है, एंगल है किसके दरमियान, ई और ए के दरमियान। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है वेक्टर एरिया। अगर आमतौर पे हम एरिया की बात करें वो तो क्या होता है, स्केलर होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने वेक्टर एरिया की बात की है। तो बेसिकली वेक्टर एरिया क्या चीज़ है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका यूनिट है जी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्योंकि हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका यूनिट क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो होता है जी न्यूटन पर कूलम, और साथ में एरिया आ गया तो इसलिए इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैंने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जी हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया था और उसके रिजल्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है कि व्हाट इज़ वेक्टर एरिया। अभी मैंने बात की थी ना कि हम तो सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो आम एरिया होता है उसके बराबर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस एरिया के। मीन के इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आम एरिया के बराबर होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है आम एरिया से। फिर उसके बाद इसमें ना दो केसेस आते हैं हमारे पास। पहला केस है हमारे पास कि जब हम ना सरफेस को, अब जो हमने एरिया लिया ना उसको जब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान। जब हम एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, तब फ्लक्स क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे मीन्स के एरिया को प्लेस करेंगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हमारे पास एरिया क्या होगा। तो पहला केस जो है हमारे पास वो है सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस केस में हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। इन दोनों के दरमियान, ई और ए के दरमियान एंगल जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री। इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि ई ए कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ 0 किसकी इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ना इसकी जी डेरिवेशन मैंने की है, वहाँ से आप लोगों को समझ आएगी।
अब पहला केस देखें कि उसमें उन्होंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखें ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, उनके दरमियान हमने एक एरिया प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और वो एरिया किस तरह है, परपेंडिकुलर है। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि जी वर्ड में यहाँ पे परपेंडिकुलर यूज़ कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर के लिए तो 90 का एंगल होता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है। इस तरह है कि देखें ना, लाइंस जो हैं वो फॉरवर्ड जा रही हैं और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या बोला था कि वेक्टर एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास आम एरिया होता है उसके एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब ये जो येलो जी बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें से देखें तो हमने ना इस येलो बॉक्स से एक परपेंडिकुलर निकाला हुआ है, जिसकी डायरेक्शन उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। मींस के एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तब जाके हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तब हमारे पास जो एरिया आता है वो क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद दूसरा केस है कि जब हम सरफेस को पैरेलल प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब ये दोनों केस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। पहले में हमने क्या बोला था कि सरफेस को हमने परपेंडिकुलर रखा था, अब इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस को पैरेलल रखेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को प्लेस करेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एरिया है उनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। जब एरिया एंगल 90 का है तो कॉस 90 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका भी जी आपने ना डेरिवेशन से समझना है। आप देखें दूसरी डायग्राम देखें ना, उसमें आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ी हुई हैं और येलो बॉक्स क्या है कि उसी पैरेलल डायरेक्शन में हमने उस येलो बॉक्स को भी प्लेस किया हुआ है। अब येलो बॉक्स से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। रेड लाइन देखें ना परपेंडिकुलर की। अब यहाँ पे देखें तो वाइट लाइन और रेड लाइन ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रही है ना। तो ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90। और cos 90 क्या होता है हमारे पास, 0 डिग्री। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, 0 डिग्री हो गया है। तो जी ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है, और बात यह है कि जी अगर आप लोगों को जी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जी आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं और आपने